तो बेटा 1807 की डीपीपी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड दूसरी डीपीपी है। एक डीपीपी 1707 की थी, ठीक है, आप शॉर्ट्स में देख लेना। ठीक, तो क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन फर्स्ट था, शो दैट द पॉइंट्स 1,1, ये जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, टेकन इन दैट ऑर्डर आर द वर्टेक्सेस ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पहले तो शो करना है कि ये जो चीजें दे रखी हैं आपको, ये वर्टेक्सेस दे रखी हैं एक इसकी रेक्टेंगल की। ठीक है, दीज आर द वर्टेक्सेस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, ये बताना है कि रेक्टेंगल है, शो करना है। तो पहले ए पॉइंट मान लेता हूँ 1,1, बी -1,5, सी बेटा 7,9, और आपका डी हो जाएगा 9,5। ठीक, अब बताना है कि रेक्टेंगल है, शो करना है और फिर निकालना भी है। ठीक है, फिर उसका एरिया भी निकालना है। ठीक है, आप पहले तो शो करो ABCD इज अ, क्या शो करोगे, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब इस चीज को शो करने के लिए आपको पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या, AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। ठीक, एंड AD इक्वल्स टू BC। ठीक, इतने मैं क्वेश्चन करता हूं, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी और होती है, वो चीज देखो क्या 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 सिर्फ इतना सफिशियंट है रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन के बाद में बताएंगे, देखते हैं सॉल्यूशन। इतने आप सोचो कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी रेक्टेंगल के लिए, ये एक सफिशिएंट नहीं है। ठीक बेटा, इसके डायगोनल्स मिला लिए, ये इसके डायगोनल्स होंगे। ठीक, अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकालने के लिए, इसकी साइड्स निकालने के लिए, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर, अब ए बी की बात करेंगे हम, तो ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला आप सब जानते ही हो, x माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सब पे अंडर रूट। ठीक है, अब x2 क्या होगा, b वाला, -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर। ठीक, क्या निकल के आया बेटा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब अंडर रूट 4 चौक 16 और सॉरी 2 2 जा 4, यस, एंड 16, कितना आया बेटा, 20 आया। कितना आया, 20 आया। अब 20 बोले तो 20 के अगर मैं फैक्टर करूं 2 5 इंटू 2, ठीक है, तो इसे दो बाहर रखा गया बेटा, 2 इंटू 5 यूनिट, कितना आया, 2 इंटू 5 यूनिट ए बी। अब देखेंगे सी डी भी इतना ही आना चाहिए। ठीक है, अगर सी डी नहीं आया ना तो यही मामला खराब, तो बिल्कुल ही नहीं है सी डी। ठीक है, सी डी, डी वाले को मैंने अब क्या माना बेटा, 9 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 9 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अंडर रूट 2 2 जा 4 और 16। अब ये हो गया बेटा 20, मतलब कि 2 अंडर रूट 5, फिर से 2 अंडर रूट 5। ठीक, आगे बात समझ में। अब आप क्या निकालोगे बेटा, BC निकालोगे। क्या निकालोगे आप, BC निकालोगे। ठीक, अब BC निकालोगे मतलब अब हमने AB और CD क्यों निकाला, अगर यहीं पे आप पता चल जाता कि आमने सामने की इक्वल नहीं है तो आंसर हमारा यही ओके था। ठीक है, बोले अब होगा ही नहीं, अब निकाल लो BC। ठीक, BC 7 + 1 स्क्वायर प्लस 9 - 5 स्क्वायर, 7 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है, और 9 - 5, ठीक, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 64 एंड 16, अंडर रूट 64 एंड 16, 0 7 और 1 10, इतने यूनिट। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो भैया, कैसे, इसे और ओपन कर लेते हैं भाई। 10 क्या हो गया, 2 इंटू 5, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये 10। ठीक, तो कितने पेयर्स आए 2 के बेटा, 2 और ये 2, मतलब कि 4 पेयर्स इसके बाहर आ गए। इतने यूनिट, कितने यूनिट, 4 अंडर रूट 5 यूनिट। अब आप खुद से निकालोगे, मैं नहीं निकाल रहा पर आपको निकालना पड़ेगा। एडी जब आप निकालोगे खुद से, ठीक है, तब भी कितना आएगा, इतने ही यूनिट आएगा, तब भी कितना आएगा, इतने ही यूनिट आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम एबव कैलकुलेशन, ठीक, ये सब चीजें जो निकल के आई क्या, कि ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक, इतना तो हो गया। अब मैंने जो शुरू में आपको बोला था कि सर दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन टू प्रूव अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये कंडीशन तो पैरेललोग्राम की भी होती है, ये कंडीशन पैरेललोग्राम की भी है और ये कंडीशन रेक्टेंगल की भी, ध्यान देना बात को, ये कंडीशन रेक्टेंगल की भी है और ये कंडीशन
पैरेललोग्राम की भी है। ठीक, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पैरेललोग्राम? तो बेटा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेटा? रेक्टेंगल में उसके डायगोनल्स बराबर होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में उसके डायगोनल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर आपके डायगोनल्स भी बराबर आ रहे हैं देन इट इज अ रेक्टेंगल, अदरवाइज इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तक तो मामला प्रूफ हो गया। ठीक, तो आप अब एडी और निकालोगे, एसी और निकालोगे। निकाल लो एसी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। एसी 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मतलब के 64 प्लस 64 अंडर रूट 4 और 4 8 और 128। कितना आया? 128। 448 और 6 6 12। ठीक है, अब आते हैं भाई बीडी पे। कितने आते हैं? बीडी पे। अब बी और डी 9 9 -1 प्लस, अब प्लस आ जाओ। ठीक है, 5 - 5। ठीक, 5 - 5 का स्क्वायर दिस इज 5। ठीक, अब हम बी डी निकालना है तो डी वाला मेरा 2 है तो 9 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 - 9। ठीक है, तो बी डी मैंने निकाला इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से कितना आया बेटा? 100। यहाँ से कितना आया? 100। यहाँ पे हम निकाल लेते ए सी। ठीक, ए सी निकाल लेते 7 - 1 का स्क्वायर, 9 - 1 का स्क्वायर 8, 7 माइनस, सॉरी यहाँ पे गलती करे हुए हैं हम, 7 - 1 6 होता है। 7 - 1 let us correct, 7 - 1 6 and here 36। ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ आपका? 100। ठीक, 100 100 दोनों बराबर आ गए। ठीक, तो AC इक्वल्स टू बी डी, AC इक्वल्स टू बी डी। AC क्या हो गया आपका? BD के बराबर हो गया। डायगोनल्स भी इक्वल, ध्यान देना, डायगोनल्स भी इक्वल, साइड भी इक्वल, देन इट इज अ रेक्टेंगल, देन ABCD इज अ रेक्टेंगल। इतनी बात तो प्रूफ हो गई, इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है? अब इतनी बात प्रूफ हो जाने के बाद हमने क्या निकालना है? उसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। और पूछा है उसमें, तो बेटा सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ मैंने ले ली AB, ब्रेथ मैंने ले ली इसकी BC। तो बेटा AB क्या था? AB था 2√5 और बेटा BC क्या था? BC था आपका 4√5। 4√5 और 2√5, 4 2 जा 8 5। कितना आया बेटा? 40 यूनिट। क्या आया इसका? एरिया आया। 40 यूनिट इज व्हाट? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा इजीली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन कोलिनियर वाला, अपने आप में कोलिनियर एक अलग ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बी पॉइंट दे रखा है -2,7 एंड सी पॉइंट इज व्हाट? सी पॉइंट इज 3, -3, 3, -3। प्रूव करना है ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब बेटा कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है? कोलिनियर की कंडीशन, कोलिनियर मतलब के तीनों के तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। तीनों के तीनों क्या होने चाहिए बेटा? एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे कोलिनियरिटी समझा रहा हूँ क्या होता है और किस तरीके से होना चाहिए कि जो तो आपके एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो किसके बराबर हो? AB प्लस BC के बराबर हो। अब ये तो यहाँ पे आपको हाफ हाफ लग रही है, मैं बोल दूं B यहाँ था, B यहाँ था, तो मुझे इसकी कोलिनियरिटी पूरी करनी है। तो AC क्या है बेटा? अलग अलग है। ठीक है, AC क्या है? इसके 2 एंड पॉइंट्स है। ठीक, उनकी डिस्टेंस किसके बराबर हो? ठीक है, जो बीच का पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा है, जो बीच में कोई पॉइंट लाई कर रहा है, इट इज नॉट अ मिड पॉइंट, कोई बीच में जो पॉइंट लाई कर रहा है उससे इस टाइप से। ठीक, अब ये भी हो सकता है, अब कंडीशन ये भी हो सकती है, बोले ये तो B हो, ये A हो, ये C हो। ठीक, तो कुछ भी है, ठीक, एक साइड का सम, एक डिस्टेंस, ठीक है, उस पॉइंट पर लाई करने वाले 2 के बराबर आ रही हो, उस पॉइंट पर लाई करने वाले 2 के बराबर आ रही हो। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? कोलिनियरिटी प्रूफ करने की कोलिनियरिटी होती है। ठीक है, इससे आप क्या पढ़ोगे कि दोनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक, अब हमें पॉइंट प्रूफ करनी है। अब इसमें आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, मुझे नहीं पता B यहाँ है, A यहाँ है, C यहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, बस मुझे एक पॉइंट प्रूफ करना है कि जो साइड एक डिस्टेंस जो आएगी वो 2 के बराबर है। ठीक, तो मैं AB निकाल लेता हूँ,
मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए बी निकाल लेता हूँ। ठीक, अब ए बी इज वॉट, ए बी -2 -1 का होल स्क्वायर, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर। ठीक, मुझे ए बी निकालनी है अभी तो। -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 3 जा 9 प्लस 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। अब क्या आया आपका 36 एंड 9, ठीक, 4 एंड 5 दैट इज 45 यूनिट, दैट इज 45 यूनिट। क्लियर है। अब आप देखेंगे क्या, बीसी। अब आपने क्या देख लिया बेटा, बीसी देख लिया। बीसी आप निकालो, 3 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस -3 -7 का स्क्वायर अंडर रूट 3 3 और 2 5 5 एंड -10 स्क्वायर। ठीक, 25 प्लस 100 इक्वल्स टू 125 यूनिट, इक्वल्स टू 125 यूनिट। क्लियर है। बीसी आपकी 125 यूनिट होगी, एक बार चेक कर लेंगे। 3 और 2 5, यस, 3 प्लस 2 5 -3 एंड -7 कितना हो गया बेटा, माइनस का 10, -10 100 एंड 25, वेरी गुड। ठीक, अब आप क्या निकालोगे, यहां पे निकाल लो। ठीक, अब आप क्या निकालोगे, एसी। क्या बचा है, सिर्फ एसी बचा है हमारे पास, एसी बचा है तो एसी निकाल लो। -3 वो 3 -1 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या आता बेटा, 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 16 कितना आया बेटा, 20 आया। कितना आया, 20 आया। ठीक, अब आपके पास एक तो 45 है, ठीक, एक 20 है और एक अंडर रूट 125 है। ठीक है, अब इन्हें कैलकुलेट करते हैं कि क्या ये बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसे सीधा जोड़ेंगे तो बराबर नहीं लग रहे। ठीक, एक बार आप चेक करेंगे, -2 -1 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, 7 -1 का होल स्क्वायर, 6 एंड 3 9 36 एंड इट इज 45। ठीक है, 5 ये तो हमने चेक कर लिया था। 3 -1 एसी निकालना है, -3 -1 दैट इज 4 4 4 जा 16 एंड 2 2 जा 4 एंड दिस इज 20, दिस इज 20। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अब बेटा हमने इसका निकाल लेना है, क्या होता है 9 इंटू 5 45 होता है, तो 9 किसका स्क्वायर रूट है, 9 किसका स्क्वायर, इसे मैंने क्या लिखा 3 अंडर रूट 5, इसे क्या लिखा 3 अंडर रूट 5, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक, 5 25 5 जा 25 5 जा कितना होता है आपका 125 होता है, तो 5 तो बाहर आ गया, 5 अंडर रूट 5 यूनिट कितना हो गया, 5 अंडर रूट 5 यूनिट। इसे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 5 4 जा 20 होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 अंडर रूट 5। ठीक, अब लेट चेक करेंगे क्या किन्हीं दो डिस्टेंसेस तीसरी के बराबर हैं, हाँ बेटा। ठीक, अगर आप पुट करो कि BC इक्वल्स टू क्या हो रहा है यहाँ पे AB प्लस AC हो रहा है। भाई AC कितना दे रखा है 2 अंडर रूट 5 और ये कितना दे रखा है 3 अंडर रूट 5 और BC क्या है आपका 5 अंडर रूट 5, BC क्या है 5 अंडर रूट 5, इसे आप प्लस करोगे तो इधर भी क्या आ रहा है 5 अंडर रूट 5, तो हम बोलेंगे यस A, B and C are collinear, A, B, C and are collinear in nature। ठीक है, क्लियर है। A, B and C are collinear। अब होंगे किस तरीके से, तो बेटा B और C पूरे हैं और आपका A बीच में कहीं लाई कर रहा है। ठीक, तभी मैंने शुरू में ये चीजें समझाई थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा खिलाया हुआ है। डिस्टेंस पूछ रहा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, A साइन अल्फा कॉमा A कॉस अल्फा। ठीक, दूसरा Q दे रखा है आपने एंड Q इज A कॉस अल्फा डॉट -A साइन अल्फा, -A साइन अल्फा। ठीक, इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, मतलब कि आपने PQ निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, आप कैलकुलेट करो बेटा, a cos अल्फा माइनस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -a साइन अल्फा, ठीक, -a साइन अल्फा एंड -a cos अल्फा। ठीक है, क्लियर है। अब
हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने ए, ठीक, हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, ऐसे तो आप निकाल नहीं सकते बाहर, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2a माइनस 2a साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा, साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा। होप सो आप सब समझ पा रहे होंगे, प्लस, ठीक बेटा, माइन यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक, अब आपने अंदर ही अंदर यहाँ माइनस का साइन कॉमन लेना है, स्क्वायर की वैल्यू लगा दो, ठीक है। यहाँ पे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस अल्फा। अब अगले वाले में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बेटा, अगले वाले में क्या होगा, माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, डेट इज प्लस 2 अल्फा, सॉरी 2a साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा, साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा। आप करके देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपने इसमें सीधा सा लिखना है a प्लस बी का फॉर्मूला, और ये लगाना है आपको माइनस a साइन अल्फा, और b लगाना है आपको माइनस a कॉस अल्फा, ठीक। तो खुद से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आया, ठीक। अब हम क्या देखेंगे बेटा, इससे ये कट रहा है सीधा सीधा, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। अंडर रूट 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो 2a स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब इससे इसमें से निकाल लेंगे, a बाहर आ गया, अंडर रूट 2 यूनिट, इतनी होगी आपकी पी क्यू की डिस्टेंस, कितनी, a अंडर रूट 2 यूनिट, a अंडर रूट 2 यूनिट। नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ए दे दिया, बी दे दिया, कंडीशन दे रखी है कि दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस हैं, दोनों इस पी पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस हैं। अब दोनों पी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है मतलब, और हमें प्रूव करना है बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई, मतलब कि यहाँ पे हम इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन लगाएंगे, फिर इक्वी डिस्टेंस की क्या लगा रहे होंगे, कंडीशन लगा रहे होंगे। इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन ए पी इक्वल्स टू बी पी, दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो हमारा ए क्या है, एक्स माइनस ए प्लस बी का, x माइनस ए प्लस बी और दोनों का होल स्क्वायर प्लस बाई मतलब बाई टू मतलब बाई माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बाई माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन वो खुद कह रहा है कि आपने क्या करना है, दोनों ने एक सिनेरियो जनरेट करना है कि बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई बोला रहा है, मतलब कि दोनों को x को एक तरफ कर लो और y को एक तरफ कर लो। तो x वाले को हम एक तरफ ले आएंगे, तो यहां से इसे उठाया एक तरफ लिया है, यहां से बिल्कुल जस्ट इसे उठाया एक तरफ लिया है, एक चेंज करा कि x माइनस ए को एक साथ कर लिया, b को एक साथ ले लिया, मतलब x माइनस ए एक टर्म है, b एक टर्म है, दोनों इसमें भी यही करा, x माइनस एक टर्म है, माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा और b दूसरी टर्म है, ठीक। इधर साइड भी हमने क्या करा, बाई माइनस बी को एक टर्म बना लिया, माइनस ए का होल स्क्वायर बाई माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे हम लगा रहे होंगे ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक, ए प्लस ए माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस वाला है तो क्या आएगा, माइनस ए एक्स माइनस ए एंड बी, ठीक, माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए बी, यहाँ पे इस टाइप से करा, सेम एज इट इज इधर करा है, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसे ओपन कर लिया, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए माइनस 2x माइनस ए बी माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अगले वाले में ये चीजें सेम एट इज लिखी, माइनस का साइन इसे माइनस का कर देगा, माइनस का ए स्क्वायर हो गया और माइनस का 2y माइनस बी का होल ए। अब देखते हैं कटता क्या बेटा, इससे तो ये गया प्लस का माइनस का, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ठीक, इधर ये चीज ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बचा, क्या इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, माइनस का 4x माइनस ए बी माइनस का 4x माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस का 4 बाई माइनस बी ए, ठीक, माइनस का 4 दोनों ऐड कर लिए, माइनस से माइनस खत्म, ठीक। अब क्या करा हमने, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट एंड एक्स बी माइनस ए बी, ठीक है, एक्स बी माइनस ए बी इक्वल्स टू बाई ए माइनस ए बी, बाई ए माइनस ए बी। बेटा सेम साइड सेम साइन है, इक्वल्स टू से सेपरेट है, काट लेंगे, ठीक। बचा क्या,
एक्स बी इक्वल्स टू बाई है, जिसे रीराइट करके लिख देंगे आप क्या, बी एक्स इक्वल्स टू ए बाय। यही आपका क्वेश्चन था, ठीक, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन दिमाग हिलाने वाले आते, ठीक। थैंक यू।